गुजारिश करने आया हूं कि 15 जनवरी के दिन आप अपना एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। अगर यहां से आप मुत्तहदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन ये तमाम उम्मीदवारों की कामयाबी होगी। खुदा ना खास्ता अगर आप अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे मजलिस से हटकर जो आपका इख्तियार है तो आपका वोट ज़ाय होगा। दुश्मन की कोशिश एक ही है कि किसी न किसी तरह आपके वोट को डिवाइड किया जाए ताकि आपके पूरे उम्मीदवार कामयाब ना हो सके। पिछले बार आपने अपने दुआओं और वोट से यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 3 उम्मीदवारों को कामयाब किया। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन है कि 3 के साथ साथ ये तमाम 7 उम्मीदवार की कामयाबी मुमकिन हो सकेगी अगर आप अपने मुत्तहदा वोट का इस्तेमाल पतंग के निशान पर बटन दबाकर करेंगे। बडनेरा में बहुत से मसाइल हैं। एक ही स्कूल की बिल्डिंग में गर्ल्स और बॉयज़ के स्कूल चलते हैं और बावजूद इसके कि 20 साल से यहाँ पर मौजूदा आमदार कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने वादा भी किया था मगर वो वादा अपना वफा नहीं कर सके। 10 साल से शादी हॉल और दवाखाने की तामीर हो रही है। नहीं मालूम ये ताजमहल कौन से साल में ख़त्म होगा। वहीं पर बहुत से मसाइल हैं मगर बुनियादी बात यह है कि याद रखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से मुखालिफत और नफरत की बुनियादी वजह एक ही है कि ये लोग हरगिज़ नहीं चाहते कि आपकी एक ज़मीनी सतह से एक लीडरशिप डेवलप हो। ये काम मजलिस कर रही है और हमारा मानना यह है कि भारत की राजनीति की तल्ख हकीकत यह है, चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो, हर समाज के पास उसका एक नेता है। अगर किसी समाज के पास उसका नेता नहीं है तो वो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है और यही वजह है कि हम पीछे हैं तालीम के मैदान में। हमसे नाइंसाफ़ी होती है, पुलिस के जुल्म का शिकार हो जाती हैं और आए दिन आप देखते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के जो सांसद हैं वो अनाप शनाप बकते रहती हैं। उनका कोई स्पोक्स पर्सन है, वो बेचारे को रात में नींद नहीं आती जब तक मुसलमानों को गाली नहीं दिए। लगता है दवाएं नींद की काम नहीं कर रही है तो किसी ने उसको कह दिया कि गाली दे मुसलमान को। मगर बुनियादी बात यह है कि आपकी आवाज़ आपके वोट से पैदा होगी। आपकी वोट से आपका नेता बनेगा। कोई आसमान से या ज़मीन से निकल कर कोई नहीं आएगा। आप ही के दरमियान से आपको अपने उम्मीदवार को कामयाब करके उसको आपको अपना लीडर बनाना पड़ेगा। याद रखिए ये तल्ख हकीकत है, हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। अगर मैं अंग्रेजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूं तो हम मुसलमान सिटीजन विद राइट्स नहीं बन सके। हम वो शहरी नहीं बन सके जिनके हुकूक मिले। हम सिर्फ वोट डालने वाले बनकर रह गए। हमारी कोई पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है। हमारी पॉलिटिकल एजेंसी ये अगर होती तो हमारी लीडरशिप होती। यकीनन हमारे मजहबी लीडरशिप है, हम उनको सलाम करते हैं, मगर सियासी तौर पर हमारी कोई लीडरशिप नहीं है, कोई पॉलिटिकल एजेंसी नहीं है। ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है। बिहार में एक मुस्लिम खातून को बहैसियत डॉक्टर तकर्रर हुआ, BUMS उन्होंने मुकम्मल किया। बिहार के मुख्यमंत्री ने उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते वक्त उनका निकाब नीचे किया। सारे मुल्क में तूफान मचा मगर उसके बाद सब उस मोहतरमा को भूल गए। मैं खुद अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के सदर, जितने बिहार के हमारे MLA हैं, हम सब हमारी उस बहन के हस्बैंड से बात किए, उनसे गुजारिश किए कि आप नौकरी लीजिए, डरिए मत। अगर हम पीछे हटते जाएंगे
तो फिर कभी भी हमसे इंसाफ नहीं होगा। हमने बहुत कोशिश की, मगर उनके हस्बैंड ने ये कहा कि साहब मेरी वाइफ अभी एमडी कर रही है और अगर वो गवर्नमेंट की नौकरी को एक्सेप्ट करेगी तो एमडी का उनका वो प्रोग्राम जो चल रहा है उसमें रुकावट पैदा होगी। मगर याद रखिए, अगर हम तासुब और जालिम के जुल्म से डर जाएंगे, चाहे वो बीजेपी, आरएसएस हो या कोई भी हो, हमको डरना नहीं चाहिए। ये जिंदगी है, एक इम्तिहान है, और हम अगर अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल करके हालात का मुकाबला करेंगे तो यकीनन हालात बदलेंगे। मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि हमारा मामला यह है कि हम अगर किसी जिद्दोजहद में आगे बढ़ते या किसी जंग में आगे बढ़ते हैं तो हम जिद्दोजहद शुरू करने से पहले अरे नतीजा क्या निकलेगा उसको सोचते हैं। नतीजा कुछ भी निकले, कोशिश तो यादगार होनी चाहिए। जमाना कोशिशों को याद करता है। टीपू सुल्तान कामयाब नहीं हुए, मगर दुनिया आज भी और सुबह क़यामत तक उसको शेर बोलती थी और बोलते रहेगी। आप जानते हैं कि इमाम हुसैन करबला में जालिम के आगे अपना सर नहीं झुकाया, अपना सर कटा दिया अपनी आल औलाद के साथ, मगर दुनिया हमेशा इमाम हुसैन को याद करती है, यजीद को पलीद कहती है। मगर यह भी हमको सबक मिलता है कि टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले घर से आए थे, मुसलमान थे। आले रसूल पर पानी बंद करने वाले करबला में मुसलमान ही थे। मगर दुनिया किसको याद करती है? और टीपू इतना बहादुर था कि जब भारत का संविधान की पहली किताब बनाई गई, जिस पर नेहरू से लेकर राजेंद्र प्रसाद से लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर के सबकी साइन उस पर है, उस किताब को आप कभी जाकर पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में देखेंगे। मैं कई मर्तबा उस किताब को पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में उठाकर देखा। उसमें भारत की तारीख के हर बड़े लोगों की फोटो है, राम लक्ष्मण सीता की फोटो है, गुरु नानक की फोटो है, उसमें टीपू सुल्तान की भी फोटो है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जिद्दोजहद करना जरूरी है। और याद रखिए, इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज पढ़ने से सवाब बढ़ के मिलता बनिस्बत घर में पढ़ने से। तो इसलिए जमात का साथ दीजिए, जमात का साथ दीजिए, मुत्तहिद रहिए। और यहां से मजलिस के हर उम्मीदवार को पतंग के निशान पर बटन दबाइए। मुझे हमारे इरफान साहब बता रहे थे कि बाज लोग शरारत कर रहे हैं, बोले दो इधर दो, दो उधर दो। क्या मतलब है दो उधर दो, दो इधर दो? दिल तो एक ही तरफ हो सकता है ना, आधा दिल इधर कैसा हो सकता है? हाँ, घर में अगर माँ बाप है तो यकीनन माँ बाप पूरी औलाद को चाहते हैं। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि जहां मजलिस के उम्मीदवार हैं, जहां पर मशीन में पतंग का निशान है, आप आंख बंद करके बिस्मिल्लाह बोल के और दबा दीजिए पतंग के निशान पर और अपनी पार्टी को कामयाब करिए। और याद रखिए, ये जो ड्रामा महाराष्ट्र में हो रहा है, मुंबई में बैठकर फडणवीस, अजीत पवार और शिंदे वड़ा पाव भी खा रहे हैं, मलाई भी खा रहे हैं। और जब ये नगर पालिका के चुनाव हो रहे तो तीनों एक दूसरे की तरफ पीट करके मैं इसको नहीं जानता, मैं उसको नहीं जानता, मैं तू मेरे को नहीं जानता। वो हैदराबाद में कहावत है, तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाता। ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। अजीत पवार वो आदमी है जो अपने चिचा का नहीं हुआ वो किसी का नहीं हो सकता, याद रखो। अब वो आकर बड़े दावे कर रहे हैं। मेरा सवाल एक ही है अजीत पवार से कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक संविधान के खिलाफ वक्फ के कानून को मनाया, आप तायीद किए, शिंदे तायीद किए, चंद्रबाबू नायडू, कुमारस्वामी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जयंत चौधरी सब तायीद किए। ये कानून इतना गंदा है जिसके जरिए से बीजेपी आरएसएस अपने एजेंडे की तकमील करना चाहती है
और वो ये है कि मस्जिदों को, दरगाहों को, खानकाहों को, कब्रस्तानों को मुसलमानों से छीन लिया जाए। मैं उस कानून को बारीकी से पढ़ा हूं। मैं 6 महीने तक पार्लियामेंट की जो जॉइंट वर्किंग कमेटी बनाई गई थी उसका मेंबर था। मैं उस कमेटी में अपनी तरफ से 120 सफात पर मुश्तमिल डाइसेंट रिपोर्ट दिया 44 अमेंडमेंट के ऊपर, और जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि ऐसा गंदा कानून बनाया गया कि ना तो कोई वक्फ करेगा, और जो वक्फ की जायदाद है किस तरह से उसको हासिल किया जाए मुसलमानों से। और अजीत पवार ये सब तायीद किए। और ये अहम इलेक्शन महाराष्ट्र का ये कानून बनने के बाद हो रहा है। मेरी आपसे अपील है कि आप अपने एक एक वोट के जरिए मजलिस के अपने वोट देकर आप बीजेपी आरएसएस को एक पैगाम देंगे कि तुमने संविधान के आर्टिकल 25, 26, 14 के खिलाफ कानून बनाया। तुमने हमारी मजहबी आजादी को छीनने के लिए, हमारी इबादतगाहों को छीनने के लिए कानून बनाया। तुमने नफरत की आग हमारे खिलाफ पूरे मुल्क में फैला दी। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इसका मौसर जवाब इसी तरीके से होगा कि आप मुत्तहदा तौर पर अपने के कोर्ट का इस्तेमाल करिए। आप जानते हैं कि सुलेमान पठान को उसके साथी दोस्तों ने मिलकर मॉब लिंच करके मार दिया। कोई उस पर आवाज नहीं उठाता है। याद रखिए, अगर कोई ये पूछेगा आपसे कि मेरे एक वोट से क्या होगा, मेरे भाई जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद आग में जलाने की कोशिश कर रहा था तो एक चिड़िया आई अपने चोंच में पानी लेकर, उसने जो आग आसमानों को छू रही थी उसने उस आग पर पानी डाल दिया। तो लोगों ने पूछा उससे, चिड़िया तेरी चोंच इतनी सर की है, तेरी चोंच में कितना पानी आएगा और वो पानी से क्या आग बुझेगी? तो उस चिड़िया ने हम तमाम को जवाब दिया कि दुनिया याद रखेगी, अल्लाह देख रहा है कि मैंने आग बुझाने का काम किया था, मैंने आग को जलाने का काम, बढ़ाने का काम नहीं किया था। तो आपसे अपील कर रहा हूं कि इस आग को आप अपने वोट से बुझा सकते हैं, और इंशाअल्लाह ताला ये नफरत की आग जो भाजपा ने, आरएसएस ने हमारे खिलाफ लगाई है, वो आग बुझेगी इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आग जलाए हैं, इंशाअल्लाह ताला सियासी खातिमा तुम्हारा होगा, हमारा नहीं होगा। हम इसलिए जिंदा हैं क्योंकि अल्लाह हमको जिंदा रखेगा। मैंने पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, सुबह क़यामत तक उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने वाला रहेगा। हमारा वजूद क़यामत को रोकता है। जिस दिन हम नहीं तो दुनिया भी नहीं। तुम हमको खत्म करना चाह रहे, तुम नहीं खत्म कर सकते, तुम नहीं खत्म कर सकते। बगदाद की तारीख पुकार पुकार कर कह रही है कि हलाकू खान और मंगोल्स आए थे। दरिया दजल्ला का पानी कभी एक दिन खून से लाल हुआ तो दूसरे दिन किताबों को पानी में फेंका गया तो उदा हो गया, मगर मारने वाले खत्म हो गए, जिंदा रहने वाले जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मैं आपसे ये अपील करने आया हूं कि 15 तारीख के दिन पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपनी लीडरशिप को बनाइए, आपके जो मसाइल हैं उसको हल कराना है। और ये जो लोग अनाप शनाप बकते हैं, लगता है बेचारे इतनी नफरत मुसलमानों से इनको है कि अब दुनिया का ब्रेन का या साइकियाट्रिस्ट भी इनका इलाज नहीं कर सकता, इनका इलाज नहीं हो सकता। इतने पागल हो चुके हैं, बस सिर्फ नफरत करना इनका काम है। मेरे भाई तुम नफरत क्यों करते मेरे को नहीं मालूम। लगता है कि इनके घर में उन्होंने अपनी मम्मी डैडी को लड़ते हुए देखा बचपने में, इसीलिए उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ गया है। लगता है कि घर में उन्होंने अपने मम्मी डैडी को एक दूसरे को गाली देते हुए सुना है, इसीलिए अनाप शनाप बकना इनका काम है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम जितनी गाली दिए, मेरे आमाल गलत आमाल कम होते, और दो गाली मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। गाली तुम गाली दे सकते। ट्रंप बोल रहा मोदी को
तुम्हारी जबान पे गाली नहीं आती? अबे तो ट्रम्प से क्यों डरते तुम लोग? ट्रम्प बोल रहा कि मेरे को कॉल नहीं करके बोले ट्रेड डील हो जाती थी, बोलते ही नहीं है लोग। ट्रम्प बोल रहा कि मोदी मेरे को बोला प्लीज सर, इनकी जबान पे कुछ आता ही नहीं है। तो मालूम हुआ कि ये समझते कि ट्रम्प को नहीं बोलना क्योंकि ट्रम्प इनके अंकल हैं। चाइना हमारी 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे कब्जा करके बैठा डेमसाक डेमचांग में, मगर चाइना को बोल रहे आके भारत में पैसा लगाओ। ये कैसा तुम्हारा नेशनलिज्म है कि हमारी जमीन पर चीन की फौज बैठी हुई है, हम 15 पेट्रोलिंग पॉइंट्स पर जा ही नहीं सकते, मगर ये इनका राष्ट्रवाद है। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्योंकि एक और जलसे में जाना है, यहां पर सिर्फ हजरत अलमास किबला रहमतुल्लाह अलैह के पास दरगाह को जाने का प्रोग्राम था। मुझे हमारे यूसुफ साहब और क्या है हमारे इरफान साहब